everyone, myself Jayesh Kesharwani, नेशनल चेस गोल्ड मेडलिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ वापस आ गई हूँ। एडमंड हिलेरी एंड टेंजिंग नॉर्गे, ये दो फर्स्ट पर्सन हैं जो कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किए। इस पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पर्सन हु हैव क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट वाज टेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी। और इन्हें माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने में ऑलमोस्ट 2 मंथ यानी कि 7 वीक्स लग गए। और -50 डिग्री टेम्परेचर, जो माउंट एवरेस्ट का टेम्परेचर होता है -50 डिग्री टेम्परेचर होता है, और उस टेम्परेचर में वो रीच कर गए उस जगह पे। और सर एडमंड हिलेरी एंड सर टेंजिंग नॉर्गे, ये दोनों कोई 1921 से ट्राई कर रहे थे माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने का। 32 ईयर्स लग गए। 32 ईयर्स लग गए उनको अपने गोल को अचीव करने में। इट्स ऑल अबाउट बिलीव सिस्टम। दोनों को इन्हें प्लान 1921 से कर लिया था और ट्राई 1921 से कर रहे थे, बट आफ्टर 32 ईयर्स दे अचीव देयर गोल्स। और आप ये देखिए, उनका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस 32 ईयर्स में सिर्फ वही दोनों नहीं थे जो माउंट एवरेस्ट को अचीव करना चाहते थे, और भी लोग थे जो ट्राई कर रहे थे, पर वो दोनों का बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि दोनों कोई माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिए। मैं आपको एक बात बता दूं, हम सब आज जब ये चीज़ सोचते हैं कि यार सीरियसली किसी ने ये चीज़ वर्ल्ड हिस्ट्री रिकॉर्ड बना दिया था, तो आप सोचिए कि कितनी मेहनत लगी होगी, कितना बिलीव रहा होगा उनको खुद पर कि जो कोई नहीं कर पाया किसी चीज़ को, वो हम करके दिखाएंगे। और सर एडमंड हिलेरी एंड सर टेंजिंग नॉर्गे, इन दोनों के बाद में और भी लोग थे जिनके मन में ये बात आ गई कि इफ़ वन कैन डू देन वी कैन ऑल्सो डू। क्या है, उससे पहले दुनिया में किसी को नहीं पता था कि माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया जा सकता है, सबको पता था, पर माउंट एवरेस्ट अचीव करना बहुत इजी बात नहीं है। इस दुनिया में इजी कुछ भी नहीं है, इजी बनाना पड़ता है। मैं आप सबको एक बात बता दूं कि आज तक माउंट एवरेस्ट बहुत लोगों ने अचीव कर लिया। एक इंडिया की अरुणिमा सिन्हा, जिनका पैर सिंथेटिक का है, इवन वो तक आज माउंट एवरेस्ट को अचीव कर ली, क्योंकि उनको एक बिलीफ सिस्टम आ गया, वन कैन डू देन वी कैन ऑल्सो डू। और मैं आपको एक बात बता दूं कि माउंट एवरेस्ट में आज भी ऐसी बहुत हज़ारों लाखों बॉडीज़ है जो आज तक वापस नहीं आ पाई। इंसान क्लाइम तो कर लेता है, बट वापस आने के टाइम में ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते, और बहुत से लोग हैं जो वापस नहीं आ पाते। तो माउंट एवरेस्ट अचीव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। -50 डिग्री टेम्परेचर। सर एडमंड हिलेरी एंड सर टेंजिंग नॉर्गे, इन दोनों के बाद ऐसे बहुत से लोग थे जिनके लिए ये दोनों कोई रेफरेंस पॉइंट बन गए कि इफ़ वन कैन डू देन वी कैन ऑल्सो डू। तो हमारे आसपास भी, हमारे एटमॉस्फेयर में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं कि दैट इफ़ ही कैन डू देन वी कैन ऑल्सो डू। और इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ बिलीव सिस्टम का है। एक लड़का अपनी प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन करके 25,000 फीट ऊपर जाता है। 25,000 फीट वो जाता है अपने प्लेन से, और वहाँ से वो जंप कर देता है नीचे। अभी तो बहुत साधारण सी बात है, हर कोई जंप करते, बट इस सोचने वाली बात यह है कि वो बिना पैराशूट के नीचे जंप कर देते हैं, ये देखने के लिए कि वो उन्होंने 25,000 फीट के नीचे जो 100 बाय 100 फीट का नेट लगाया है, वो 25,000 फीट के नीचे में 100 बाय 100 फीट का नेट लगाते, तो वो देख रहे हैं कि मैं ऊपर से जब कूदूंगा तो मैं उसी नेट पे जाके ही गिरूंगा। आप उस लड़के का बिलीफ सिस्टम सोचिए कितना स्ट्रांग होगा कि उनको भरोसा है कि वो नेट पे ही जा कर के गिरेंगे। अगर ज़रा सी हवा तेज़ हुई तो सोचिए उनका क्या हो सकता है। और उनका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि वो नेट पे ही जा कर के गिरे। और आप मुझे ये बताइए कि अगर
वो अपने घर पे कहते कि मैं एक बार ट्राई करके आ रहा हूँ, देखता हूँ कि मैं नेट पे गिरूंगा या नहीं, तो क्या उनके घर वाले उनको जाने दे देते? बिल्कुल नहीं। मैं आप सबको एक बात बता दूँ, हम सबकी लाइफ में इट्स नेवर लेट्स ट्राई, इट्स ऑलवेज डू और डाई। हम सबके जीवन में ट्राई का कोई मौका नहीं होता, हमेशा मौका होता है डू और डाई का। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेकंड प्लान लेकर के चलते हैं अपने लाइफ में कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो वो कर लूँगा, या फिर अगर कुछ नहीं ही हुआ तो मेरे पास प्लान बी है। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि इंसान को हमेशा एक ही प्लान रखना चाहिए, प्लान ए ओनली, डू और डाई। क्योंकि जब इंसान के पास में एक ही प्लान होता है ना, तो वो सिर्फ एक ही प्लान के लिए ही दौड़ता है, और वो इतना दौड़ता है कि वो प्लान को अचीव कर लेता है। मेरा यहाँ पे प्लान से मतलब ये है कि अपने गोल को अचीव कर लेता है। तो हमेशा एक सिंगल गोल ही होना चाहिए इंसान का। और किसी ने ये बात बिल्कुल सही कही है कि अपनी ज़िंदगी बनाने में, कई बार अपनी ज़िंदगी बनाने में अपनी ज़िंदगी को दांव पे भी लगाना पड़ जाता है। तो जिस इंसान के पास में सिर्फ प्लान ए है ना, वही इंसान डू और डाई का वर्क कर रहा है। और जहाँ इंसान दो प्लान रखा, सारा मामला वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उसके पास में ऑप्शन आ जाता है ना कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं कुछ और कर लूँगा। और जहाँ इंसान सोचा कि मैं ये नहीं कर पाया तो वो कर लूँगा, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता अपनी लाइफ में। तो हमेशा एक सिंगल प्लान रखिए और सिर्फ एक सिंगल प्लान के लिए ही वर्क कीजिए। और सभी खेल बिलीव सिस्टम का है, खुद पर बिलीव रखिए, हर चीज़ इस दुनिया में पॉसिबल है। थैंक यू एवरीवन।